हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कि कारकों के नाम कौन कौन से हैं और वो क्यों प्रभावित करते हैं। तो इसके बारे में आसान तरीके से प्यारे बच्चों समझेंगे। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए, अवश्य आपके समझ में आएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए, ये बायोलॉजी क्लास 10 का जो विक्रम चैप्टर है उससे लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, तो इसी प्रकाश से तापमान है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, जल है, तो ये किस तरह से प्रभावित करते हैं प्रकाश संश्लेषण को। तो आइए इसके बारे में जरा अच्छा करके हम समझाते हैं प्यारे बच्चों आपको। तो प्रकाश ही लाइट है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सूर्य का प्रकाश होता है वो बहुत आवश्यक ही जरूरी है। और प्रकाश की तीव्रता या आवाज, गुणवत्ता, रंग प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करती है। इसका अर्थ यह है कि जब कम प्रकाश में प्रक्रिया धीमी होती है, जबकि उपयुक्त प्रकाश में तेज होती है, और बहुत अधिक प्रकाश होने पर एक सीमा के बाद दर नहीं बढ़ती है। इस तरह से प्रकाश भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य आवश्यक जो है वो कच्चा पदार्थ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्यारे बच्चों। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 की मात्रा बढ़ने पर, जब CO2 की मात्रा बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, तो बढ़ने पर एक सीमा तक जो है वो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती है। और CO2 की कमी होने पर, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होने पर भोजन बनने की जो प्रक्रिया होती है वो कम हो जाती है। सॉरी प्यारे बच्चों, खांसी आती है इनको। फिर उसके बाद तीसरा है जल की कमी। जो जल होता है ये भी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ये जल भी जो है एक आवश्यक कच्चा पदार्थ होता है। तो ये पूछ भी देते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए आवश्यक जो वो कच्चे पदार्थ होते, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड और जल वगैरह होते हैं। तो जल जो है, तो जल में इसमें लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ जल होता है। तो पौधे जो क्या करते हैं, पौधे जल को जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं, और जल की कमी होने पर जो पत्तियां होती हैं, उनके जो रंध्र होते हैं, जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, जिससे CO2 का प्रवेश जो है कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश कम हो जाता है, तथा प्रकाश संश्लेषण जो है वो घट जाता है। इसलिए हम इसमें लिख सकते हैं कि जल की कमी होने पर प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। उसके बाद एक तापमान। तो तापमान में उपयुक्त तापमान पर प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो एंजाइमों द्वारा नियंत्रित एक प्रक्रिया है। इसलिए उपयुक्त तापमान पड़ने से, उपयुक्त तापमान जिसे होता है तो वो 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस पर ये अच्छा होता है, यह सबसे अच्छा होता है। और बहुत अधिक या बहुत कम तापमान पर इसकी दर कम हो जाती है। उसके बाद एक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की पर्याप्त मात्रा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं उनका हरा वर्णक होता है, और ये सूर्य प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करता है। और यह क्लोरोफिल जो है वो कम हो जाए
तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी कम हो जाती है प्यारे बच्चों। तो ये 5 कारक ही प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर।